ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी करने जा रहे हैं और ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे प्रूव डेट वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी क्लासेस लिए हैं उसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ। तो चलो देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या बोल रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग टी रेशियोज। टी रेशियोज का इक्वेशन होगा जो कि सभी एंगल्स के लिए 0 से 90 डिग्री तक के सभी एंगल के लिए वैलिड होता है। तो इसको ये होता क्या है और इसको प्रूफ करके कैसे देखेंगे? तो इसके लिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेती हूँ जो कि राइट एंगल एट बी है। लेट ए को मैं रेफरेंस एंगल चूज करती हूँ तो उसके लिए ये पी, बी और एच हो जाएगा। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होती है वो होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये आता कैसे है। तो इसके लिए आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी सी और पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इन सब के डिनोमिनेटर को ए सी स्क्वायर से डिवाइड लगा देंगे। ये ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? ए बी ओवर ए सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी सी ओवर ए सी होल स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास आई है वैल्यू 1। अब आप यहाँ पर देखो ए बी ओवर ए सी क्या होता है? ए बी ओवर ए सी, बी अपॉन एच। बी अपॉन एच किसको कहते हैं? कॉस थीटा को। और उसी तरह से यहाँ पर बी सी पी अपॉन एच इक्वल्स टू 1। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर यहाँ पर है इसलिए मैंने साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो ये आइडेंटिटी हमारी प्रूफ हो गई। इसी तरह से दूसरी आइडेंटिटीज भी होती हैं। सेकेंड आइडेंटिटी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पर साइन और कॉस की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वैलिड होता है। तो 0 ए की वैल्यू 0 के इक्वल उससे बड़ा और 90 डिग्री के इक्वल या उससे छोटा, इन सब वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन ट्रू है, इसलिए ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। राइट। अब सेकेंड जो आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए सेम पहले पाइथागोरस थ्योरम वाली आइडेंटिटी ले लेते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। इस बार हम इसको ए बी स्क्वायर से डिवाइड लगा देते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट कट हो गया तो इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस बी सी ओवर ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी ओवर ए बी होल स्क्वायर। 1 प्लस बी सी ओवर ए बी, बी सी कितना है? पी, ए बी बी, पी अपॉन बी का होल स्क्वायर, ए सी एच, ए बी बी होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें क्या मिल गई? पी अपॉन बी क्या होता है? 10a, तो 10 स्क्वायर ए, और एच अपॉन बी होता है सेक ए, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब क्या ये हर वैल्यू के लिए वैलिड है 0 से 90 डिग्री के लिए? तो 0 के लिए तो ये वैलिड है, हमें पता है क्योंकि 0 डिग्री पे 10, 0 की वैल्यू भी 0 होती है तो उसके लिए ये वैलिड है ए की वैल्यू। लेकिन 90 डिग्री पे क्या ये वैलिड है? तो 1090 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है जैसे मैंने बताया था, और सेक की वैल्यू भी नॉट डिफाइंड होती है 90 डिग्री पे। तो ये 90 पे वैलिड नहीं है, इसलिए हम केवल लेस देन 90 लगाएंगे और इक्वल्स टू 90 का साइन नहीं देंगे। राइट। ये हमारी दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई। और जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है उसके लिए हम क्या करते हैं,
उसकी वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? सेम मेथड है, पहले पाइथन लगा दो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, बट दिस टाइम हम डिवाइड करेंगे बी सी स्क्वायर से। तो बी सी स्क्वायर से हम सबको डिवाइड कर देते हैं, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट गया, हमारे पास आया ए बी ओवर बी सी होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए सी ओवर बी सी होल स्क्वायर। ए बी ओवर बी सी कितना है? बी अपॉन पी होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एच अपॉन पी होल स्क्वायर। बी अपॉन पी कॉट स्क्वायर ए होता है प्लस 1, बी अपॉन पी कॉट ए होता है, स्क्वायर किया है, एच अपॉन पी कॉसेक होता है, यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए हम इसको कॉसेक स्क्वायर ए लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या 0 से 90 सारे एंगल्स के लिए वैलिड है, तो देखो 90 डिग्री के लिए तो वैलिड है क्योंकि कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉसेक की भी 0 होती है, लेकिन 0 डिग्री पे ये नॉट डिफाइंड होते हैं। तो यहाँ पर हम 0 डिग्री के लिए केवल ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे, और यहाँ पर हम लेस देन एंड इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर एंगल ए जो है वो 0 से तो बड़ा होगा और 90 के इक्वल या 90 से छोटे सारे एंगल्स के लिए ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई करती है, राइट। तो ये हमारे 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। इसके बेसिस पे हम लोग फॉर्मूला को घुमा घुमा के जैसे हमें रिक्वायर्ड होती है प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर को मैंने इधर ले गई। उसी तरह से अगर मुझे कॉस स्क्वायर ए निकालना है तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए निकालना है तो साइन को मैं इधर लेके जा सकती हूँ। तो मेरे पास ये एक आइडेंटिटी से 3 आइडेंटिटी बन जाती है। सेम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर अगर मुझे 1 निकालना है तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए भी मैं लिख सकती हूँ, और अगर मुझे 10 स्क्वायर ए निकालना है तो मैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 भी लिख सकती हूँ। सिमिलरली अगर आप थर्ड लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए और 1 फाइंड आउट करना है तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और अगर आपको कॉट स्क्वायर ए निकालना है तो आप कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर सकते हो। तो इस तरह से हमें ये 9 आइडेंटिटीज़ मिल जाती हैं। साथ में ही इस एक्सरसाइज में आपको 1-2 रिलेशंस और याद रखने पड़ेंगे, जैसे tan ए इज इक्वल्स टू साइन ए ओवर कॉस ए होता है, और कॉट ए इज इक्वल्स टू कॉस ए ओवर साइन ए होता है। ऐसे तो मैंने इंट्रोडक्शन में ये सारा कराया हुआ है, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह साइन ए रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कॉसेक का ले लो, जनरली हम इसी को कन्वर्ट करते हैं, कॉसेक ए 1 ओवर साइन ए होता है, सेक ए 1 ओवर कॉस ए होता है, राइट। तो इस तरह से ये जो प्रीवियस हमने जो कुछ पढ़े थे वो भी हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा। चलो अब कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके देखते हैं।